नमस्कार बहनों, आज मैं आपको बहुत ही इजी फर्मा कटिंग बता रही हूँ। इसके लिए हमने एक पेपर लिया है, कैंची और पेन, इंची टेप और एक फुट लिया है। तो अब हम पेपर को डबल साइड में लेते हैं। बोथ साइड का पेपर लिया है। देखिए इसके दो पार्ट हैं और इसको हमने रख लिया है। अब हम अपने नाप के हिसाब से, हमारा सीना है 36 इंची और इस ब्लाउज की कमर है 30 इंची। तो सबसे पहले हमने इसको 1.25 इंची नीचे की मोटाई छोड़ते हुए और 14 इंची तक लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसके शोल्डर जो है, देखिए 12.25 इंची, 12.5 इंची, तो इसकी 6.25 इंची, इसका हाफ जो 6.25 इंची होता है, इस पे हमने निशान लगा लिया है। तो आप इसी प्रकार से पेपर लेकर के मेरे साथ में कटिंग कर सकती हैं, निशान लगा सकती हैं। अगर आपको फर्मा कटिंग सीखना हो तो इस प्रकार से 6 इंची नीचे हमने शोल्डर का नाप ले लिया है। और ये देखिए जो 9 इंची हमारा 36 इंची सीना है, इसका चौथा भाग 9 इंची पर निशान लगा लिया है। और जो कमर हमारी 30 इंची है, उसको हमने 7.5 इंची प्लस आधा इंची एक्स्ट्रा पीछे की प्लेटों के लिए, तो 8 इंची कमर और 9 इंची सीने को आपस में मिला लिया है इस निशान को। अब हम 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं दबावट के लिए कमर से सीने तक। तो इसको हमने आपस में मिला लिया है। ये देखिए 2 इंची है और इन 2 इंची के निशान को, जो हमारी दबावट होती है, उसको हम मिला लेते हैं। और ये हमने जो हमारा मुड्ढा होता है, उसको हमने आधा इंची के राउंड से गोल आकार दे दिया है। थोड़ा सा गोल होता है हमारा मुड्ढा, तो ये हमारे आगे का है। और आधा इंची और एक्स्ट्रा लेकर के हम पीछे का मुड्ढे का निशान लगा देते हैं। जो हमारी पीठ चौड़ी होती है तो उसको आधा इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हम देखिए गले का निशान लगा रहे हैं। बहनों, आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सारे स्टेप सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमने गले का 3 इंची का निशान चौड़ाई का लगाया और 6 इंची हमने लंबा लिया है और इसको गोल राउंड डिजाइन दे दिया है। जैसे हमारा गला गोल होता है, उसी प्रकार हमने इसको गोल आकृति बना ली है। अब हम बेल्ट का लेते हैं। देखिए बेल्ट जो है हमारा 12 इंची नीचे का है, तो हम 12 इंची पर निशान लगा लेते हैं और इसको पूरा इस पे पूरा सीधा लाइन लगा लेते हैं। और आगे से जो हमारी थोड़ी सी स्टेप गोल होती है, तो इसको हम गोलाई प्रदान कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आगे से गोल कर लेते हैं, राउंडिंग में दे देते हैं। अब हम इसकी जो पहली प्लेट होती है 3 इंची की, 3 इंची दूरी पे और 2.5 इंची लंबी हमने पहले सिलाई का निशान लगा लिया। जो हमारी बेल्ट की पहली सिलाई होती है, ये हमारी दूसरी सिलाई है जो हमने 2.5 इंची पे निशान लगाया है। ये हमारी तीसरी सिलाई है जिसको हमने 6 इंची तक लंबा किया है। और ये हमारी बाजू के अंदर से जो सिलाई चलती है 2.5 इंची तक लंबी, तो उसको हमने बेल्ट की सिलाई के एकदम सामने से ठीक 2.5 इंची तक लंबा निशान लगा लिया है। तो ये हमारी बेल्ट की आकृति हो गई है। ये देखिए चारों हमारी बेल्ट के हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम सबसे पहले गले को कटिंग करते हैं। इस प्रकार से आप भी फर्मा लेकर के सामने बैठ करके कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है और आप ब्लाउज का फर्मा कटिंग सीख सकते हैं। तो देखिए ये हमने गले के बाद मोढ़े को कटिंग कर लिया है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा था हमारे, उसको हमने पेपर को अलग कर दिया है। अब हम पीछे के और आगे के पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। और ये जो हमारा बेल्ट है, इसको हम काट के अलग कर लेते हैं और इसको आधा इंची से साइड से, जो हमारा बीच का सल, जो हमारी बीच की जो प्लेट डालते हैं टुक्की की, तो उसके हिसाब से हम इसको आधा इंची कम कर लेते हैं। आधा इंची प्लस 1 इंची हमने इसको कम कर लिया है। तो ये हमारा जो बीच की प्लेट लगती है, हाँ, इस पे आधा इंची की जो सिलाई आती है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये हमारे 3 पार्ट्स कर चुके हैं। ये पीछे का गला पीछे का है और वो 2 जो है हमारे पार्ट्स हैं वो आगे के हैं। तो पीछे का गला हमारा 9.5 इंची है, 6 इंची हमने कटिंग किया हुआ है और 3.5 इंची का और निशान लगा करके हमने इसको कटिंग कर लिया है। ये हमारा पीछे का पार्ट्स तैयार हो गया है। ये हमारा पीछे का पार्ट्स है और 2 हमारे आगे के पार्ट्स थे। अब हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारी बाजू की लंबाई है, ये हमने 1 इंची का आगे की तुरपाई के लिए छोड़ दिया है और इसकी लंबाई है 4 इंची। तो 4 इंची पे निशान लगा करके 2.25 इंची पे हम निशान लगा लेते हैं। नीचे की ओर हम
3 इंची छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम हमारी जो 6 इंची की आगे की चौड़ाई होती है 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले ले, 7.5 इंची पे निशान लगाया है और इस निशान को हम मिला करके गोलाई प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा राउंडिंग कर देते हैं और इस नीचे से 6 और ऊपर से 7.5 इंची तक निशान लगा करके और 1.5 इंची हमने एक्स्ट्रा ले लिया है अंदर की दबावट के लिए। तो ये देखिए, ये हम कटिंग कर रहे हैं। पहली जो निशान है वो सिलाई का है और जो दूसरा निशान है वो दबावट का है। तो ये हमने बाजू तैयार कर ली है। अब बाजू की जो आगे की थोड़ी सी स्लिप होती है उसको हम पत्ती की आकृति प्रदान करेंगे। देखिए, थोड़ी सी आधा इंच के हमने नाप कर लिया है और आधा इंच का नाप करके इस प्रकार से हम हल्का सा पत्ती की डिजाइन में इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी आगे की बाजू हो जाती है, वो हमारी पीठ में जॉइंट होती है। जो हमारी चौड़ा पीठ की साइड है वो हमारी थोड़ी चौड़ी होती है और जो आगे की है तो थोड़ी संकड़ी है। तो ये हमारे आगे के पार्ट्स हैं, ये नीचे की बेल्ट है, ये बाजू है और ये हमारा पीठ